हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी हम क्लास 10th का 5th चैप्टर पढ़ रहे थे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हमने देखा कि सीक्वेंस क्या होता है, उसका अच्छे से समझा। अभी हम आने वाले हैं 5th चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब उसके बारे में समझने वाले। अब सीक्वेंस में से कौन सा आपका जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, उसके बारे में हमें समझना है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो चीजें पढ़े थे उसको देख लेते हैं एक बार। ये सिलेबस आपका, ये इंट्रो हमने जो पढ़ने वाले हैं सारा हमने देखे थे सीक्वेंस। और सीक्वेंस में क्या होता है, कोई एक डिफिनिट ऑर्डर होता है, एक डिफिनिट रूल होता है आपका। तो डिफिनिट ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की तरह आपको दिखेगा, और डिफिनिट रूल उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज डिक्रीज या कोई एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपका। चलिए ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे मतलब 2-3 क्वेश्चंस भी करे थे, जिससे आपका हमने क्या करे थे, एक सीक्वेंस बनाए थे। अब आ गया हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? वो सीक्वेंस जो जितने सारे सीक्वेंस बनते हैं उसी में से एक टाइप का सीक्वेंस है। एक टाइप का सीक्वेंस को हमने क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अब वो टाइप हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला टाइप हमारा क्या बनेगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। चलिए हमने कुछ एग्जांपल तो पहले ले रखे हैं। हमने इससे पहले जो डिस्कस करे थे फर्स्ट वाले में, तो हमने बोले थे जो एक एक ही नंबर लिखे ये टर्म्स होते हैं हमारे पास। तो ये पहला पहला टर्म है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे इसमें भी है। चलते चलते चला जाएगा आपका जितने टर्म्स तक जाना है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो ये सीक्वेंस यहां पर लिखा गया है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है, या इसमें कौन सा पैटर्न मिल रहा है। अब ये देख लो सारे के, ये नंबर भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है, ये नंबर आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इधर वाला नंबर बराबर है और इधर वाला नंबर क्या आपका हो रहा है? ये भी आपका जो है डिक्रीज हो रहा है, ये वाला नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे करके हमारा तो एक डिफिनिट ऑर्डर मिल गया। डिफिनिट ऑर्डर मिल गया। अब डिफिनिट रूल क्या है इसमें? इसमें एक रूल आपका बना हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें करना है। डिफिनिट ऑर्डर में आपका या असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अभी इसमें हमने डिफिनिट रूल खोजने वाले हैं कि हमें हर एक जगह पैटर्न क्या मिलने वाला, पैटर्न हर जगह सेम ही मिलने वाला। हम देखते हैं कि जो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं हमने, फर्स्ट 1 2 3 4 डॉट 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 करके, इसका मतलब क्या दिख रहा है कि जो पहला नंबर है, पहले नंबर से जो दूसरा नंबर आया, दूसरा टर्म आया जो आपका, वो इससे एक ज्यादा है। तीसरा टर्म जो आया इससे एक ज्यादा है। चौथा टर्म जो है इससे एक ज्यादा है। मतलब ऐसे करके अगला चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप कहीं ना कहीं आप किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे तो हमने बहुत बड़ा टर्म दिया तो आपको नहीं, यहां तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन लिया गया, इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना, हमें ये दिखा कि जब हम इसके दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करते हैं तब भी 1 आता है, तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करते हैं, ये हमारा पहला टर्म था जिसको हमने A1 बोलेंगे, दूसरा A2 है, ये तीसरा है A3 है, ये A4, ऐसे करते करते सारे टर्म चलते जाएंगे आपका। ठीक है, तो अगर हमने टर्म में से माइनस करें, अगर A2 में से A1 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 2 - 1 आ गया 1। और ऐसे हमने A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया आपका? यहां 3 - 2, ये आ गया आपका क्या? 1 आ गया। ऐसे हमने A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4 - 3 = 1। अब एक चीज देखने को तो मिल रहा है कि हम कोई भी एक जो टर्म ले रहे हैं उससे एक पहले वाले टर्म में अगर इसको माइनस करते हैं, मतलब अगर 4 ले रहे हैं तो 3 माइनस करोगे, मतलब एक बड़े वाले टर्म से उससे पीछे वाले टर्म का माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा? हमेशा हर जगह कहीं पर भी जो ये निकाल लो इक्वल आएगा। चाहे वो 100 टर्म में से 99 टर्म को माइनस करोगे तब भी क्या आने वाला है? 1। तो हमें एक तो चीज दिखा कि जो ऑर्डर था वो इंक्रीजिंग था, और जो इसमें हमने क्या दिखा, डिफिनिट रूल था, वो डिफिनिट रूल क्या मिला हमें कि हमें किसी भी दो टर्म का डिफरेंस करो तो हमें क्या मिलने वाला है? इक्वल मिलने वाला है। तो अगले वाले में हम देखते हैं जो हमने लिए। अब सेकंड क्या? 100 70 40 10 डॉट 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 ऐसे करके चल रहा है। तो ये हमारा बना कौन सा? A1 टर्म, ये A2 बना, A3 बना, A4 बना। अच्छा, एक चीज दिमाग में आ रहा था, इधर आपका जो टर्म बढ़ रहा था, मतलब A1 A2 A3, इसका नंबर भी बढ़ रहा था, तो इससे कोई मैटर नहीं। ये हमेशा क्या है, ऐसा नहीं कि टर्म के साथ आपका बड़ा नंबर होना चाहिए जैसे बढ़ता जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये A1 टर्म देखो बड़ा है लेकिन A2 टर्म छोटा है, ये हमारा लिखने का तरीका ऐसे रहेगा।
अब हमें हमेशा माइनस करना है कि बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 70 माइनस 100 करेंगे तो क्या हो रहा है, ये -30 हो रहा है। मतलब जो पहला टर्म था उसमें से -30 कर लोगे तब 70 मिलेगा आपका। ऐसे हमने A3 माइनस A2 करेंगे तब भी क्या आने वाला है, ये 40 माइनस 70 कर रहे हैं तब भी क्या आने वाला है, ये -30 आने वाला है। ऐसे हमने अगले वाले टर्म को भी ले लेते हैं। अगर हमने A4 में से A3 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 40 करेंगे तो भी -30 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और देखते हैं हमने। तो हम इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इसको देख के हमें पता क्या चल रहा है, कि हमें इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो अगला वाला हम ले लेते हैं, तीसरा। तीसरा जो दिया हुआ -3 -2 -1 0 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीजिंग चल रहा था, यहाँ डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पैटर्न जो था हमारा कम हो रहा था। और हमारा जो हर जगह किसी भी दो टर्म का आप माइनस करो तो हमेशा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है कि जो हमारा ये A1 टर्म हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ऐसे करके आगे भी टर्म हो सकते हैं। लेकिन अब देखो क्या करना आपको, A2 में से A1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका -2, फिर माइनस करना आपको किसको, -3 को। तो ये माइनस करने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का +3, ये आंसर आएगा 1। फिर यहां से हमने A3 में से A4 को अगर माइनस करते हैं, A3 में से -1 फिर माइनस कर रहे हैं -2 को, तो कितना आ जाएगा, -1 + 2, ये आ जाएगा किसके, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे करते करते आप सारे निकालोगे तो हर जगह देखोगे आपका यहां पर भी 1 मिला, यहां पर भी 1 मिला, अगले वाले में भी 1 मिलेगा, सब में 1 मिले। किसी भी दो टर्म का डिफरेंस करोगे आपका क्या मिलने वाला है, तो 1 मिलता है। तो अब हमें ये चीज पता चल गया, जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो कहीं से भी किसी भी दो टर्म का आप डिफरेंस करोगे तो सेम मिलेगा। मतलब किसी भी दो टर्म का, मतलब जो पहले दो टर्म का आपने स्टार्टिंग अगर ऐसे लास्ट के दो टर्म का डिफरेंस करोगे तो क्या मिलेगा आपका, सेम मिलेगा। हमें इस पैटर्न वाले चीजों को हमने क्या बोलते हैं, इसका मतलब जो यहां पर जो रखा हुआ है इसमें एक पैटर्न बना हुआ है, ऐसे पैटर्न वाले जो सीक्वेंस होते हैं उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां पर भी हमारा समझ में आ गया। अब जो ये बोला गया हम इसको कुछ नाम डाल सकते हैं। ये अगर कहीं पर A2 माइनस A1, ठीक है कोई बात नहीं, A2 माइनस A1 ऐसे हमने ले लिया, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 इक्वल टू डॉट 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 डॉट, क्या आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा जो हो जाएगा। अब an में से an माइनस 1 को माइनस कर लो। ठीक है, ऐसे इतना हम करते तो उसको हमने बोलते हैं जो वो D। ये D क्या आ गया, अब नया चीज हमने क्या बोल रहे हैं कि किसी भी दो टर्म का डिफरेंस करो, चाहे एक, यहां A1 लिखना चाहिए था, हमारा A2 ही लिखा गया, यहां लिखो A1। हाँ गुड, ठीक है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, जो बड़े टर्म में से आपका कभी भी छोटे टर्म का, ये सारे क्या आएंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जो इक्वल होगा उसको डी से बोलते हैं। डी होता क्या है, डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हमने क्या बोलते हैं, डी से बोलते हैं। ये हमारा डी को कॉमन डिफरेंस। तो आपका एक चीज तो पता चला, अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा, जो अर्थमेटिक दिया रहेगा आपका प्रोग्रेशन सीक्वेंस जो दिया रहेगा, उसमें से हमने क्या करेंगे, A2 माइनस A1, मतलब एक नेक्स्ट टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को अगर माइनस कर लोगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने ये देखा, अभी आगे हमने आने वाले हैं तो ये दो तीन क्वेश्चन और बचे, इसमें भी क्या पैटर्न दिख रहा है, ये ध्यान से देखना। यहां अगर हमने अगले टर्म में से इसको माइनस करो 0, अगले में से 0, यहां तो सेम दिख रहा है। क्या ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ बिल्कुल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है, क्योंकि इसमें जो हमारा पैटर्न मिल रहा है ये इंक्रीजिंग, कोई ऑर्डर तो मिल नहीं रहा है, सेम ऑर्डर दिख रहा है आपका। और बाकी क्या, इन दोनों में से आपको डिफरेंस करोगे तब भी हो जाएगा। और यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका भी आप डिफरेंस करोगे तो सेम ही मिलेगा। तो चलिए अभी हमने इतना समझा, और भी आगे चलते हैं। कुछ हमने जो वर्ड प्रॉब्लम आपका डेली लाइफ में यूज होता है उनसे हमने देखते हैं कि देखो वो भी आपका कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हो सकता है आपका सारा चीजें। इसको फटाफट नोट करिए और हमने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये सारा लिखा हुआ है। ये पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें
क्वेश्चन तो नहीं, बस हमें समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, द हाइट, ये कुछ हाइट लिया गया है जो स्टूडेंट आपके जो मॉर्निंग असेंबली में खड़े हैं एक लाइन में, आपका वो लाइन में आपका ऐसे खड़े करा गया है कि जो पहला बच्चा 147 है, फिर दूसरा बच्चा उससे ज्यादा सेंटीमीटर का है, फिर उससे ज्यादा सेंटीमीटर का, ऐसे करते करते 157 सेंटीमीटर का है। तो देखो, अब पूछा जा सकता है आपका, अब आप तो ऐसे काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका, लेकिन जब बहुत बड़ा बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हैं, तो हमने तो ये तो दिख रहा है कि आपका 10-15 जाके बच्चे खत्म हो जाएंगे आपका। ठीक है, लेकिन इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इस लाइन में खड़े हैं वो भी बताएगा कौन सा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमने निकाल सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बन रहा है। देखो, पहला वाला में से अगर हमने इसमें बड़े वाले में से ये हमारा जो बना क्या 147, यहां जो देखिए 147, 147, फिर 148, फिर ऐसे करके 149, डॉट 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 करके कितना है 157, 157 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हम अपने डेली लाइफ में भी देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। हाइट को हमने इंक्रीज कर दिया ऐसे, तो अब पता करना है कि हमारे पास जो मैंने बोला कि 100 वाले, जो हमारा 100 वाला स्टूडेंट है उसका कितना हाइट होगा, तो ऐसे हम पता भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो देखो इसमें से आपको माइनस करो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ये लास्ट तक जाते जाते हमारा AN मान लेते हमने है, जबकि हमें पता नहीं है कितना टर्म है, इसलिए हमने ऐसे मान लिया। हमें कहीं से भी कोई A2 में से A1 को माइनस करो, A2 में से A1 को माइनस करो, कितना आएगा देखो 148 माइनस 147 करोगे तब भी कितना आएगा, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, वो आया 1। अब आगे वाले में से माइनस कर दो, 149 में से 148 माइनस करोगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा। फिर अगला क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन कि द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड टू वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी इन सिटी, किसी एक सिटी में जो हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया था, तो सबसे पहले मिनिमम हमारे पास -3.1, फिर इसके बाद -3, फिर -2.9, मतलब पहले स्टार्टिंग में कम था, अब ज्यादा ज्यादा बढ़ते गया। तो इसका मतलब जो इसमें बन रहा है, तो इधर से नंबर किस ऑर्डर में हो जाएगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, पहले छोटे से बड़ा की तरफ जा रहा है। फिर इसके बाद किसी भी दो में से आप माइनस करिए तो आपको इक्वल आना चाहिए। हम देखते हैं किसी दो में से माइनस करते इक्वल आता है। पैटर्न हमारा जो दिया हुआ -3.1, फिर -3, फिर क्या है -2.9। देखो बिल्कुल दिख रहा है, हमने क्या करे 0.1 कम हो रहा है, इसका मतलब जब इसको माइनस करोगे तो आपका 0.1 मिल जाएगा आपका, माइनस या प्लस में जो भी आपका। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस भी हर जगह सेम आ रहा है, और इसका क्या है असेंडिंग ऑर्डर भी बना हुआ, तो ये दोनों मिल रहे हैं। अगर ऐसा मिलता तो हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहां पर भी सेम सेम देखो आपका क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कोई लोन लियो तो आपका हर मंथ में जो क्या करना पड़ेगा, पेइंग अमाउंट है आपको, वो टोटल जो आपने लोन लिया था उसका कितना पे, मतलब कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये बोल रहे 5% आपको टोटल लोन का पे करना है, मतलब कहीं ना कहीं 1000 रुपीज लिए तो 50 रुपीज और ज्यादा करना, मतलब आपका मतलब 950 रुपीज जो आपको ये थे ही आपके पास, मतलब ये देखो ये 50-50-50 इसमें कम होता जा रहा है, तो ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है। यहां पर भी आपका क्या हो रहा है, हर मंथ में आपने कुछ ना कुछ 50 रुपए आपने क्या करते हैं सेव करते हैं, तो हर मंथ में बढ़ता गया। यहां पर आपका हर में 50-50 इंक्रीज होते गए आपका, तो इसका कॉमन डिफरेंस हर जगह 50 हो गया। मतलब अब हमें ये देख के पता चला है कि हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचान सकते हैं। पहचानने का क्या होता है, किसी भी दो टर्म का डिफरेंस करो तो इक्वल आएगा, जिसको हमने क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। चलिए सारे सीक्वेंस में हमने अब देखते हैं। अब आपको आगे थोड़ा सा क्वेश्चंस पे चलते हैं, हमने क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये तो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए गए। इसमें पूछा क्या गया, सो डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशंस इज एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका अगला टर्म भी हमें एक दो फाइंड करने हैं, और इसके बाद हमने क्या करना है, पहले तो ये बताते हैं, ये बोला गया है कि जो इसमें बोला गया है कि ये तो हमारा जो प्रोग्रेशन दिया गया है ये क्या एपी में है, इसको पहले शो करके दिखाओ आप। शो करने का तरीका क्या होना चाहिए कि दो टर्म का डिफरेंस करो तो क्या आना चाहिए आपके, वो इक्वल आने चाहिए। और आगे बोल रहे हैं दूसरा हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी निकालिए,
तो कॉमन डिफरेंस तो निकल ही जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करना है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को करते हैं हमने और उससे समझते हैं कि हमारा है या एपी में या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमने। पहला क्वेश्चन दिया है कि आपका 8, 11, 14, 17, 20, ठीक है। अच्छा, जो इसका पहला होता है इसको हमने फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म इसका क्या है, इस वाले को हमेशा हमने क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग होता है उसको हमने फर्स्ट टर्म बोला जाता है आपका, ठीक है। और दो टर्म का डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो इसका पहला टर्म 8 है, ठीक है। इसको हमने मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे A5 डॉट 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 चलता जा रहा है, इसका भी डॉट डॉट चलता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 कर लो। A2 वैल्यू कितना है, A2 वैल्यू दिया हुआ 11 और A1 की वैल्यू कितना है, A1 की वैल्यू आपका 8 है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अगले टर्म में से भी माइनस करते हैं हमने। दो तीन में से माइनस करना, बीच बीच में उठा के आपको जितना दिया हुआ, ऐसा नहीं पहले दो का सेम मिल जाता, लास्ट वाले का सेम ना मिले आपको में भी। हमें क्या करना है, A3 में से भी A2 को माइनस करके चेक करना है कि कहीं वो भी इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने इसको माइनस करे तो भी आ गया 3। ऐसे हमने A4 में से भी क्या करने वाले हैं, A3 को माइनस करने वाले हैं। तो मतलब 17 माइनस 14 भी करेंगे तब भी कितना, इसका ये सारे जगह सेम आ रहा है। अब ये आपका किसी भी दो टर्म का आपका डिफरेंस कर रहे हो तो इक्वल आ रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ गया। ये हमारा क्या है, ये एपी में है, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या बना, जिसको हमने डी बोलते हैं, वो बनेगा आपका 3 बन गया, ठीक है। आगे सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। हमने सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 11 6 1 माइनस 4 माइनस 9 डॉट डॉट डॉट। ये देखो आपका एक पैटर्न जो है आपका क्या है, मतलब आपका जो ऑर्डर है वो क्या है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। अब हमारा इसका पहला टर्म A1 है, ऐसे A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। हमें क्या करना है, हमें डी चेक करने का तरीका क्या होता है, A2 में से बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करना होता है। क्या करना होता है, बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करना होता है। तो इसका वैल्यू आ गया 6 A2 और इसकी वैल्यू 11 आ गया। इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा, -5। कितना आया, -5। अब अगला भी देख लेते हैं हमने, A3 में से A2 को अगर माइनस करते हो तो 1 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये भी -5 आ गया। ऐसे A4 में से A3 को माइनस करिए, अब ये -4 है और -1, ये दोनों मिलाओगे तो फिर भी कितना आएगा, -5। मतलब किसी भी दो टर्म का आप देखो डिफरेंस कर रहे हो तो हमारे पास क्या मिला, वो सेम मिल रहा है। अगर ऐसा मिलता है सेम मिला तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस उसका बना क्या, -5। और ये एपी में है सीक्वेंस या नहीं है, ये एपी में है। जो ये प्रोग्रेशन दिया गया आपका वो एपी में है, ये वाला भी एपी में था और ये भी एपी में था। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, आगे की भी हमने देखते हैं जो बाकी 2-4 क्वेश्चन है। समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को करने में, बहुत इजी वे से समझा रहा हूं। अगर इसको 1 बाय 1 लेक्चर देखते हो तो आपको लगेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा। मैथ का मतलब ही होता है कि फील करना, फील करो अच्छे से। मतलब जब पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि नहीं हमें सब समझ में आ रहा है, 1 बाय 1 एक एक क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हमने। अब दिया गया है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाले में √7, √28, √63 डॉट 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 डॉट। पहले हम देखते हैं इसके बीच से कुछ फैक्टराइज करके निकाल लेते हैं। ये √7 है, ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, हम इसको क्या करते हैं 4 × 7 लिखें और इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 7 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हो। देखो ये 4 × 7 लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा 28, 9 × 7 लिखोगे क्या आ जाएगा 63। अब क्या होने वाला है,
अब हम क्या करते हैं, जो परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर 4 और ये परफेक्ट नंबर ये तो रूट के अंदर तो रहेगा नहीं, ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा। इसको बाहर निकालने का जो हमारा होता है, बाहर कैसे निकलता है, जब इसका फैक्टर करेंगे हमने तो ये 2 इंटू 2 दो बार आएगा, तो ये रूट से बाहर निकल रूट ये आ जाएगा 2√7 आ जाएगा। और ये 3 तीन बार मतलब 3 का जब फैक्टर करोगे, मतलब 9 का फैक्टर करोगे 3 इंटू 3 आएगा, 3 दो बार आएगा, इसका मतलब एक बार बाहर निकल जाएगा, तो ये 3 रूट क्या आ जाएगा 7 हो गया। ऐसे करके आपका चल, अब देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको मान लेना है ये A1 है, ये A2 है, ये आपका क्या है A3 है, ऐसे करके चल रहा हमारा। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या जो इसका D आने वाला है वो A2 माइनस A1 क्या आने वाला है। इसको हमने लिखते हैं 2√7 माइनस √7। जो A2 का वैल्यू था 2√7 था और A1 का वैल्यू था √7। अच्छा, जब रूट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करा जाता है तो उसके कोएफिशिएंट को, रूट को नहीं सब्ट्रैक्ट करा जाता है। इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 1, तो 2 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा 1 आएगा। तो 1√7 नहीं, केवल √7 लिखा जाता है आपका। ठीक है, अब अगला हमने निकाल लेते हैं कि जो A3 माइनस अगर A2 करें तो A3 की वैल्यू कितना दिया हुआ 3√7, A3 की वैल्यू कितना है 3√7 दिया हुआ, और इसमें से माइनस करना है 2√7 को माइनस कर देना आपका। तो इसमें से माइनस करोगे आ जाएगा √7, फिर आ गया देखो 3 में से 2 को माइनस करोगे √7 आ गया। आगे हमने ले जाते हैं ऐसे A4 में से, ये 4 तो है भी नहीं आपका, तो आगे ये 4 वाला ऐसी पैटर्न पे चलेगा। लेकिन आपको एक चीज दिखा, जितना हमें दिया था उसमें दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आया, दोनों का कॉमन डिफरेंस, मतलब किसी भी दो टर्म का आप डिफरेंस कर रहे हैं तो हमें सेम मिल रहा, तो सेम मिलता तो एपी में होता है या नहीं होता है, होता है। तो मतलब ये भी जो हमारा सीक्वेंस था वो एपी में था, इसका मतलब ये भी एपी में है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा √7 आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा इसके नेक्स्ट टर्म नहीं लिख रहा है हमने, नेक्स्ट टर्म इसका क्या आ जाएगा 3√7 चल रहा तो 4√7 आ जाएगा। ऐसे इसमें आपको क्या करोगे 3 और ऐड कर दोगे, और इसमें क्या करोगे -5 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब हमारे पास बनता जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट टर्म आप लिख सकते हो, समझ भी सकते हो आप कैसे हो रहा है। इसमें आपका देखो पैटर्न भी दिख रहा है, यहाँ 1√7 है, यहाँ 2√7, 3√7, 4√7, फिर 5√7, फिर 8√7, ऐसे चलता जाएगा, होता जाएगा आपका। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म और वो एपी में है या नहीं है। चलो फटाफट नोट करो जल्दी इसको। गुड। फोर्थ, √18, √50 और क्या दिया हुआ √98। पहले तो इसको जैसे हमने उसको सिंप्लीफाई करे वैसे इसको भी सिंप्लीफाई करना है। चलो ठीक है, इसका फैक्टर करो, इसको हमने करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 × 2 आएगा, कितना आएगा 9 × 2। और इसको हमने क्या कर सकते हैं 25 × 2 लिख सकते हैं, और यहां क्या हो सकता है 49 × 2 हो सकता है। ठीक है, ये रूट के अंदर आ गए। अब देखो यहां से आपको कॉमन क्या निकला, यहां से आपका 9 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 का अगर फैक्टर करोगे तो 3 × 3, रूट के अंदर 3 कितने बार आया 2 बार आया, और 3 बाहर निकलेगा तो आ जाएगा एक बार बाहर निकलेगा, ये 3√2 आ जाएगा। यहां पर ये 5 है तो 5 × 5 करते हो तब 25 होता है, तो यहाँ 5√2 हो गया, और यहां से क्या आ जाएगा 7√2 आ जाएगा, ऐसे डॉट 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 करके करिए। अब हमें क्या करना है, ये हमारा बना A1 टर्म, ये बना A2, ये बना आपका A3। कॉमन डिफरेंस निकालो, जब कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको तो D = क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितना आया, A2 की वैल्यू 5√2, और यह आ जाएगा 5√2 माइनस 3√2। अब मैंने बताया था रूट वाले के साथ जो होता है कि रूट नहीं सब्ट्रैक्ट होता, उसका कोएफिशिएंट 5 में से 3 करोगे तो 2√2 आ जाएगा। अब ऐसे हमने निकालने वाले A3 माइनस क्या आ जाएगा A3 माइनस A2, इसको निकालिए, ये क्या आ जाएगा आपका, ये 7√2 है और इधर क्या है 5√2 है। अब ध्यान देखिए इसमें से माइनस करेंगे 2√2 आ गया, मतलब यहां पर भी क्या आया, जो ऐसे देखा जाए A2 माइनस A1 इक्वल आ गया A3 माइनस A2 के। अगर ऐसा इक्वल आता है तो ये हमारा सारे जगह कहीं से भी दो टर्म का डिफरेंस करते हो अगर इक्वल आता है तो उसको हम कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या एपी बोलते हैं। जो हमारा सीक्वेंस बना, ये सीक्वेंस जो दिया हुआ आपका वो आपका कौन सा था, वो हमारा एपी में है। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो 2√2 हो जाएगा। और अगर इसका नेक्स्ट टर्म लिखना है
तो अब बताइए, देखो 2 इसमें बढ़ रहा है तो 5 हो गया, इसमें 2 बढ़ा 7 हो गया, 7 में 2 ऐड करोगे 9 रूट 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 ऐड करो 11 रूट 2, ऐसे चलता जाएगा आपका। ठीक है, आगे अगर इसको लिखना है सीक्वेंस को तो 3 रूट 2, इसके बाद 5 रूट 2, फिर इसके बाद 7 रूट 2, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 9 रूट 2, ऐसे करके 11 रूट 2 ऐसे बनता जाएगा आपका, ये जो सीक्वेंस बन हो जाएगा। चलिए इसको भी फटाफट नोट। अभी इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं मिला जिसका हमारे पास क्या है एपी में ना हो। अभी देखते हैं, अभी तक तो 4 क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन अगला कोई हो सकता है। फटाफट नोट करिए इसको, हम अगले वाले में देखते हैं। अब इसका जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। पहले तो चेक करना है कि एपी में है या नहीं। ये 3 प्लस रूट 2, इसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, ये A1 A2 A3 A4। अब हमें क्या करना है, ये तो सारा है, अब हमें डी निकालना है। तो हमें क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही रखा हो, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं रख। तो A2 माइनस A1 करते हैं। हमें कॉमन डिफरेंस सबका चेक करना है कि हर एक टर्म में से सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपका 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये आ जाएगा आपका रूट 2, पहला निकल गया। फिर ऐसे हमने A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, यहां पर आ जाएगा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, यहां माइनस करो, माइनस 3 माइनस रूट 2 आ जाएगा। देखो रूट नहीं, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद ये 2 रूट 2 में से आपका क्या करना है, देखो इसका 2 में से एक माइनस कर लोगे तो आपका क्या जाएगा, आएगा आपका वो रूट 2। यहां पर भी सेम आ गया। आगे चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, A4 ये 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस करना है, इसको माइनस करना है। देखो इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई करो 3, और यहां भी माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो ये 3 से कैंसिल, फिर 3 में से 2 माइनस करो तो आपका क्या आ जाएगा रूट 2। इसका मतलब यहां से आपका A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ये सारे बराबर आ गए। वो किसमें है, इसका मतलब ये एपी में है। जो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा रूट 2। और अगला इसका सीक्वेंस निकलना लिखना है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 है, अगला हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, ऐसा 3 एक एक देखो बढ़ता जा रहा है। कौन सा, इसमें एक कॉफिशिएंट बढ़ा, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया, यहां पर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। चलिए ये भी एपी में निकल गया। अब देखते हैं कौन सा एपी में नहीं आता है। सारे के सारे एपी में निकल रहे हैं। नेक्स्ट 6 वाला, यहां 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके ये A1 टर्म हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब A2 माइनस A1 करना है। तो A2 वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 3। ऐसे हमने A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा 5। यही देखो आपका बराबर नहीं मिला। मतलब हमने ऐसे लिख सकते हैं कि जो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस ही नहीं इक्वल हुआ। जो आपने सारे किसी भी दो टर्म का डिफरेंस कर तो इक्वल आना चाहिए, आपका इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये किसमें नहीं है, ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। इसलिए ये वाला 6 वाला जाके मिला आपका एपी में नहीं है। आगे हमने 7th वाला चेक कर लेते हैं। अगर एपी में नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकालना, नेक्स्ट टर्म की जरूरत ही नहीं आपका। चलिए फटाफट नोट करिए। लास्ट 7 क्वेश्चन देखो यहीं पर दिया हुआ। हम इसको और भी सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं तो करते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये 6 हो जाएगा। यहां पर भी ये अगर यहां देखा जाए तो आपका 3 बाहर निकल जाएगा। ये 9 है ना आपका, तो यहां से आपका 3 बाहर निकल जाएगा, फिर आ जाएगा केवल 3। ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 रूट 3 आ जाएगा।
इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, 12 को तो 4 बाहर निकल जाएगा 2 इंटू 2 से, तो बचेगा √3। अब देखो इसको हमने ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हमने क्या करते हैं A2 माइनस A1 निकालिए, A2 माइनस मतलब √6 माइनस √3, और रूट वाला वही नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, √3 के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, √6 के साथ नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर नहीं यही होगा। अब आगे हमने देखते हैं A3 माइनस अगर A2 करा जाए तो कितना आ जाएगा 3 माइनस √6 आ जाएगा, 3 माइनस कितना आ जाएगा √6। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं? आपको लिखना है कि जो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ये नॉट इक्वल आ रहा है, जिसका मतलब ए भी आपका एपी में नहीं है। ठीक है, एपी में बस 2 आपका नहीं था, बाकी अब हमें पूरा कंफर्म हो गया कि एपी को पहचान ले जाएंगे। एपी का एक सीक्वेंस जो आपका कोई भी सीक्वेंस दिया उस सीक्वेंस में एपी उन्हें बोला जाता है जिनका किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस करिए सेम आए, और वह असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो सकते हैं आपका। तो हमारा उसको जो हमारा सेम आता है उसको हमने कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसके फर्स्ट टर्म को हमने पहला टर्म बोला जाता है हमारे पास। तो चलिए आज हमने एपी में सीख लिया एपी क्या होता है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, और एपी का हमने आगे सीक्वेंस निकालना है तो क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना, वो भी सीख लिया हमने। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हमने nth टर्म, मतलब हमने सीखेंगे कि किसी एपी का 10वां टर्म, 20वां टर्म, या हमारे पास कोई ऐसा टर्म निकालना है जो हमें आसानी से निकाल ले, उससे पहले हम उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।